हेलो वेलकम डी स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके लिए सफलता की चाबी को लेकर। यस, बिल्कुल आप सभी वैसे जानते हैं कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या कॉलेज की तैयारी कर रहे हो, तो आप कोचिंग में जा रहे हो या कॉलेज पढ़ने जा रहे हो, लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़ते हैं ना, सेल्फ स्टडी नहीं करते, तब तक वो एक कहते हैं तृप्ति, एक सैटिस्फैक्शन नहीं आता है। तो बिल्कुल मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सेल्फ स्टडी को, क्योंकि क्या आप सिर्फ कॉलेज या बात करें जो कंपटीशन के लिए क्लास पर डिपेंड होते हैं पढ़ाई के लिए, तो एक्चुअल में सच जान लीजिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, सेल्फ स्टडी के बिना है ना, सफलता महज एक कल्पना की तरह होती है। आज मैं आपको वो सिंपल और बेसिक सिस्टम वाइज बता रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी कितना इम्पोर्टेंट है। देखो, मतलब कहने का मतलब है कि आप जब क्लास लेते हैं तो टीचर टॉपिक पढ़ाते हैं तो वो पूरी गहराई तक नहीं जाते हैं। कॉलेज की मैं बात करूँ, अगर आप कॉलेज पढ़ने जा रहे हैं या कहीं आपने ऑफलाइन क्लास ले रखी है, तो मतलब एक गहराई से अंदर की सोच के साथ बताऊँ, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बात करते हैं अब यहाँ पर, क्योंकि आपको स्टडी के लिए सिर्फ कॉलेज के भरोसे ही नहीं रहना है कि कॉलेज जाएंगे, पढ़ेंगे और तैयारी होगी। ना जी ना, ऐसा मत करना, क्योंकि जितना आप बेहतर अपने आप को करोगे ना, सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, बुक्स हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म वगैरह हैं, बस आप पढ़ने शुरू कर लीजिए। डिपेंड मत रहिए, कहने का मेरा एक तात्पर्य है, तो यही चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ। तो कॉलेज या क्लास काफ़ी नहीं है, ये बात तो आप जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं सिंपल सी एक बात बताऊँ, क्योंकि आपको डीप में जाकर पढ़ना होता है और डीप चीज़ें हैं ना, वो कॉलेज में आपको पूरी तरह से नहीं मिल पाती है। तो इसलिए यहाँ पर सेल्फ स्टडी ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी मोस्ट है और इसको आप प्रेफरेंस दें। क्यों? तो इसके देखो 5 बेनिफिट्स बता देता हूँ। यानी बात करते हैं 5 फ़ायदे किसके? सेल्फ स्टडी के, ताकि आपको और कॉन्फिडेंस हो जाए। सेल्फ स्टडी वैसे आप इसकी इंपॉर्टेंस तो जानते हैं, फिर भी देखिए, पहली बात तो है गहराई से समझना। गहराई से समझना। और ये चीज़ आप जब सेल्फ पढ़ते हो ना, एक बार क्लास लिए फिर इसको सेल्फ पढ़ोगे तो वो चीज़ और गहराई से समझ में आती है, क्योंकि सेल्फ स्टडी से आप हर टॉपिक को अपने अकॉर्डिंग अपने स्पेस पर पढ़ सकते हो। जितना कम ज़्यादा आप टाइम करो, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, और वो आप खुद समझते हैं ना कि किस टॉपिक में मुझे कितना समय देना है। दूसरी बात है, जो सेल्फ स्टडी के अंतर्गत काम करती है, यूजफुल है, डाउट्स का सामना। अब अगर आप पढ़ोगे सेल्फ, तो अब आपके सामने डाउट्स आएंगे, और जब खुद पढ़ते हैं और जब डाउट्स होते हैं तो फिर इसका सॉल्यूशन करना बहुत ही शानदार होता है, और सेल्फ स्टडी में डाउट भी क्लियर हो जाते हैं। तो नोट कर लेना ये बात अपने दिमाग में, कि जब तक आप खुद नहीं पढ़ते हैं तो मन में सवाल नहीं उठते, और जब सब सवाल नहीं उठेंगे तो उसका समाधान तो हो ही सकता है। तो फिर एग्ज़ाम में वो चीज़ कैसे आप बेहतर करोगे? कहते हैं ना कि देखो, जब स्ट्रगल, यानी सक्सेस होना है, सफल होना है, तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो स्ट्रगल के बिना सक्सेस नहीं हो पाते, तो डाउट्स के बिना आप अच्छे से नहीं समझ पाते। इसलिए आपको ये सेल्फ स्टडी में शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ायदा मिल सकता है कि डाउट्स का सामना होगा, और समाधान ढूँढेंगे। ढूँढेंगे नहीं, तो ये फ़ायदा रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट तीसरा जो प्रॉफिट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है टाइम मैनेजमेंट। यस, टाइम मैनेजमेंट कैसे? देखो, ये भी मैं आपको एक बहुत ही सिंपल वे पे बता दूँ कि सेल्फ स्टडी ये सिखाता है कि आपको कब कितना समय पढ़ना है। वो ऑटोमेटिक आपको डिसाइड कर लेता है, क्योंकि आप पढ़ते हो ना, तो आपको ऑटोमेटिक ये चीज़ें पता लगती हैं, और आपकी लाइफ़स्टाइल भी बदल जाती है। तो टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। क्या सिखाता है? टाइम मैनेज।
उनको कैसे टाइम मैनेज करना है। तो ये सेल्फ स्टडी का फ़ायदा। नेक्स्ट है कि सेल्फ स्टडी से खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस बूस्ट। सेल्फ स्टडी से कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल बूस्ट होता है, और ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप जब खुद पढ़ते हैं और समझते हैं तो एक अलग लेवल का आत्मविश्वास आता है कि हाँ ये समझ आ गया, अरे मतलब अंदर से सेटिस्फेक्शन फीलिंग आती है। और ये तब होता है जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में बहुत ही कम ऐसे टाइम लगता है, लेकिन जब भी मिली क्लास तो वैसे तो लेना ही है, कि ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के सेल्फ स्टडी करो, नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं, जो आपको क्लास में ही समझ आती हैं, क्योंकि अगर कुछ ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ आ रहा, उसको बार-बार पढ़ोगे तो समय व्यर्थ होता है। क्योंकि मैंने हज़ार टाइम्स, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम्स ऐसे स्टूडेंट को फेस किया है, ऐसे कमेंट आए हैं कि सर मैं खुद पढ़ता रहा इस टॉपिक को, 4 दिन लगा दिए मैंने, लेकिन सर ये टॉपिक गले में नहीं उतरा। और फिर सर आपकी क्लास कहाँ से मिल गई, और सर सिर्फ़ उस टॉपिक को 30 मिनट में पूरा समझ लिया मैंने। तो मतलब ऐसे ये मैं ऐसे कहने का मतलब ये रियलिटी का एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एक कहने का मतलब ऐसे मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ सेल्फ स्टडी को ही इम्पोर्टेंस दिया था। और इसी वजह से हमारी जो क्लासेज होती है ना, मी एंड माय टू क्लास भी, वो बिल्कुल सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट के लिए बिल्कुल ज़बरदस्त होती है, क्योंकि वो जो महसूस करते हैं वो हमने महसूस किया है, और उसी अकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं। तो ध्यान रखना, सेल्फ स्टडी करें, बिल्कुल करना है, क्योंकि ये आपका पावर है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आप क्लास लेने के बाद खुद फिर उसको पढ़ें, तब डाउट निकलते हैं और फिर आप हमसे आके वापस पूछ सकते हैं। और ये मैं कोई ऑनलाइन कंटेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हज़ारों कमेंट जैसे रहते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे कमेंट भी आते हैं जो सिंपली बच्चे तो अपने डाउट तो करेंगे, और उन डाउट का समाधान हमारी क्लास से होता है। तो मतलब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जहाँ रेगुलेटी नहीं हो, वहाँ फिर आप क्लास लेने जा रहे हो तो वो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप नहीं होता है। और एक जैसे मान लीजिए यूट्यूब पर ये कंटिन्यू क्लास यहाँ पर होती है, तो अगर यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं और फिर उसको पढ़ के नोट्स आप खुद सेल्फ रिवीजन करोगे ना, सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करोगे आपकी ऑनलाइन पढ़ी हुई, वो ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म पर या ज़बरदस्त अचीवमेंट नहीं ले आ पाती है। आप ये समझ रहे हैं ना? यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको क्लास में पढ़नी होगी, बट उसका वापस से सेल्फ रिवीजन करना होगा, वही बात बता रहा हूँ। अब तक आप समझ गए हैं, तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ने की बात है ही। और सेल्फ स्टडी की बात है तो एक्स्ट्रा नॉलेज और स्किल्ड बढ़ती है। कहने का मतलब है एक्स्ट्रा, ये बिल्कुल ज़रूरी है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। देखिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब तक आप खुद नहीं पढ़ते हैं तो चीज़ें आपके अंदर डेवलपमेंट नहीं पैदा करती हैं, और दूसरी आप खुद पढ़ते हैं ना, कुछ चीज़ें और बेहतर नहीं प्राप्त होती हैं। तो मैं ये कहा कहना चाहूँगा, क्योंकि आज के समय जो है ना, कॉलेज में मान लीजिए छुट्टियाँ हैं या कभी-कभार क्लास नहीं लगती है, वो लगती है, टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। तो हमारी ओर से वैसे आपको कंटिन्यू क्लास दी जा रही है और पूरा कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप सेल्फ स्टडी को भी इम्पोर्टेंस दें। क्लास देखी, क्लास जॉइन की, अब उसमें आपने जो नोट्स किया ना उसको वापस पढ़ना है। ये सेल्फ स्टडी का बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है? और ये देखो फ़ायदे मैंने आपको गिनाए हैं, क्योंकि आज के समय है ना कि बिना प्रॉफ़िट के कोई भी काम करना उचित ही नहीं समझते, तो मैंने सोचा कि आपको पहले ये चीज़ें मैं बता दूँ। अब देखो बात करते हैं कि कैसे सेल्फ स्टडी को एक प्लेटफ़ॉर्म पर लाएँ? मतलब आप मान लीजिए नहीं करते हैं, तो हाउ? यानी कैसे आप सेल्फ स्टडी उसी ढंग की करें जिस तरह से मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो ध्यान रखो, रोज़ जो है ना, एवरीडे 1 से 2 घंटे, 1 टू 2 आवर्स सेल्फ स्टडी का टाइम फिक्स करो। सेल्फ स्टडी टाइम फिक्स कर दो, आदत बन जाएगी जब आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे। और ध्यान रखना, सिलेबस के हिसाब से आपको टारगेट बनाना है। सिलेबस के
हिसाब से सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है ना। सिलेबस को भी पहले जान लेना कि सिलेबस किस तरह से और मुझे कैसे पढ़ना है। और ध्यान रखना जब आप पढ़ते हो तो उसके नोट्स बनाना है और उसका रिवीजन भी करना है। क्या करना है? रिवीजन। और सबसे मोस्ट पावरफुल मैं आपको कहूँ तो यूट्यूब का इस्तेमाल करें और फिर नोट्स बनाएं। यूट्यूब का यूज नोट्स एंड सेल्फ स्टडी। समझ में आ गया? देखिए मैं भी इस चीज आपको बता रहा था ना, जस्ट लाइक की गर्ल्स हमारी क्लास देख रही है मान लीजिए, ठीक है, और अब ये यहाँ पर पढ़कर खुद के नोट्स बना रही है, मतलब ये है सेल्फ स्टडी का सही कॉम्बिनेशन, सही कॉम्बिनेशन। लेकिन ध्यान रखना आलतू फालतू चीज़ों पे समय व्यर्थ करना नहीं है। मोबाइल के बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इसको स्टार रखा है। यूट्यूब का यूज करें, नोट्स बनाएं और फिर इसको पढ़ना यानी सेल्फ स्टडी करना। तो इस पूरी की पूरी क्लास का सबसे मैजिकल जो पॉइंट अगर मैं आपको कहूँ तो ये वो पॉइंट है जिससे आपको सेल्फ स्टडी का पूरा एक्सटर्नल नॉलेज समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना कि अगर आप कॉलेज जैसे क्लासों में पढ़ते तो वो एक आपको रास्ता जरूर दिखाते हैं, लेकिन मंजिल जब तक पहुंचना हो, लेकिन मंजिल तक जब पहुंचना हो तो इसके लिए सेल्फ स्टडी करना ही जरूरी होता है। और अब वक्त आ गया है, यस इट्स टाइम टू बी हियर। वक्त आ गया है कि खुद के मेहनत को आगे ले जाना, यानी हम कहें कि खुद से मेहनत करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही सफलता की चाबी बनेगी। सेल्फ स्टडी ही सफलता की चाबी बनेगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस 2 से मान लीजिए 5-7 मिनट जो भी है उसमें आपको कुछ हकीकत चीज़ें आपको बताई हैं, क्योंकि काफ़ी बार आप ऑफलाइन डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो कैसे क्या करें कि आप स्टडी को एकदम बिल्कुल मज़े के साथ करें, तो उसका मैंने मैजिकल तरीका आपको बता दिया है और कुछ हाईलाइट चीज़ें बता दी हैं। तो अब कैसी लगी ये एक मैजिकल ट्रिक्स अपडेट और एक हेल्पफुल आपके पढ़ाई को लेकर नॉलेजेबल थिंग्स, तो मुझे ज़रूर बताएं। और अगर अच्छा लगा है ना तो अपने मित्रों को शेयर करना बनता है, क्योंकि ये क्लास आपके लिए ही बनता है, चलता है। ओके, तो शेयर दिस वीडियो, लव दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।